लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस कैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाती है। तो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो पोजीशन होती है वो पोजीशन उसी कंडक्टर की एटम्स या आयंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या तमाम मटेरियल्स के लिए एक जैसी होती है? ये देखिए यहाँ पर इस वायर में से जब इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कुछ और है, लेकिन जब वो इस बल्ब में से गुजरेंगे तो बल्ब में मौजूद थर्मिस्टर का मटेरियल ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है क्योंकि एक डिफरेंट मटेरियल से बना। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस तमाम मटेरियल्स की एक जैसी नहीं हो। तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जिनमें वोल्टेज को इंक्रीज करें तो करंट उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है या रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, उनको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। अब ओमिक कंडक्टर्स में देखिए, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी ओमिक कंडक्टर के क्रॉस इंक्रीज करें तो करंट उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है। अब ओमिक कंडक्टर्स में अगर वोल्टेज वर्सेस करंट का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। एक पॉइंट थोड़ा सा लाइन से आउट भी है लेकिन फिर भी इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमें क्या बता, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये बता रही है कि जब आपने वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। अगर वोल्टेज को 2 टाइम्स करेंगे तो करंट भी 2 टाइम्स इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उस रेशियो से इंक्रीज नहीं हो रहा जिस रेशियो से वोल्टेज इंक्रीज, उसी रेशियो से करंट भी इंक्रीज होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात, अगर इस लाइन की हम स्लोप की वैल्यू निकालें, स्लोप कैसे निकलती है? चेंज इन वाई एक्सिस ओवर द चेंज इन द एक्स एक्सिस। तो हम कोई से दो पॉइंट्स चूज कर सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर और उन दो पॉइंट्स के दरमियान we can find the change in the y-axis values, और y-axis पे भी potential difference है ना, तो change in potential difference values divided by the change in the x-axis values जो कि अभी current है। तो change in the potential difference over the change in the current की v over i, तो v over i किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के। इसका मतलब है जो स्लोप निकलेगी इस ग्राफ की वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देगी। और अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह की हो उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है इस कंडक्टर जिसके क्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनाया गया है इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ये ओमिक कंडक्टर कहलाता है। लिहाजा कोई भी ओमिक कंडक्टर होगा उसका यही कैरेक्टरिस्टिक होगा कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। इसके बरक्स अगर नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे हमने फिलामेंट बल्ब के बारे में, अगर फिलामेंट बल्ब होगा तो उसके क्रॉस क्या होगा? ये एक अरेंजमेंट देखिए, इसमें हमने एक बैटरी 3 वोल्ट्स की लगाई हुई है, इस बैटरी के साथ एक रियोस्टेट लगाया और इसके साथ सीरीज में एक एमीटर है। ये मल्टीमीटर है लेकिन ये एमीटर की सूरत में भी करंट मेजर कर रहा है और उसके साथ ये फिलामेंट बल्ब है जो सीरीज में लगाया गया। अब ये तीनों चारों सीरीज में, और इस बल्ब के पैरेलल में ये वोल्ट मीटर लगाया है। मल्टीमीटर पे वोल्ट मीटर की रीडिंग अभी मेजर की जा रही है। तो अगर हम इस स्लाइडर को स्लाइड करें, इससे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा अक्रॉस द बल्ब, वोल्टेज चेंज होगी। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो ये मीटर में बता देगा और पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से करंट भी चेंज होगा। तो हम कुछ वैल्यूज पोटेंशियल डिफरेंस की नोट करते हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज करंट की नोट करते हैं और हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये ग्राफ इट इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे उस बल्ब के अक्रॉस एक काम और होगा, एनर्जी डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी एनर्जी किसी और फॉर्म में भी डिसिपेट हो रही है। वो एनर्जी डिसिपेशन की सूरत में उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी। हायर वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे ये ग्राफ कर्व भी ग्राफ कर्व्ड हो जाएगा। अब ये टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस कर्व हो रहा है। तो जब ये ग्राफ टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस कर्व होना शुरू हुआ, यहाँ से वोल्टेज जिस प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है करंट उस प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रहा। अगेन आप स्लोप फाइंड करके देखें तो यहाँ स्लोप कांस्टेंट है। आगे जाएंगे स्लोप की वैल्यू कम हो गई है। स्लोप की वैल्यू कम होने का मतलब यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कम होने का मतलब ये है करंट की वैल्यू उस पोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रही जिस पोर्शन से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है। और रीजन वही कि एनर्जी किसी और फॉर्म में डिसिपेट हो। तो तमाम नॉन ओमिक कंडक्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन
नहीं बन। कुछ कॉमन और देखते हैं। आप उसी अरेंजमेंट में देखिए, उस बल्ब की जगह पे यहाँ एक डिवाइस लगाई है, इसको डायोड बोलते हैं। डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो पॉसिबल बनाता है, एक ऐसी डिवाइस है। जब डायोड में से करंट गुजरता है, आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यूज इंक्रीज होंगी, लेकिन क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा? तो डायोड भी एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। इसलिए कि जब आप डायोड में से करंट गुजर रहा हो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करें, तो इनिशियली स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर डायोड करंट ही शो नहीं करता, ऑलमोस्ट जीरो करंट। और फिर उसके बाद एक खास वैल्यू वोल्टेज के बाद डायोड का करंट इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है डायोड भी एक नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। अब ये दो और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर LDR होता है, यानी इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट इंटेंसिटी पर। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और दूसरा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी नॉन ओमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स।